क्या आपके भी घर में नया स्मार्ट मीटर लगा है? क्या आपको लग रहा है कि आपका बिजली का बिल पहले से कई गुना ज़्यादा आ रहा है? या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आखिर स्मार्ट मीटर वर्क कैसे कर रहा है? तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आज आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वायरल एसीआर में। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं कैसे उत्तर प्रदेश में 70 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है और कैसे आपका प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो है वो पोस्टपेड में बदला जा सकता है। दोस्तों, यूपी में यदि आप नया कनेक्शन लेते हैं तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अगर आप नया बिजली कनेक्शन लेते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लेना चाहते हैं या फिर पोस्टपेड मीटर लगवाना चाहते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए ने यह आदेश जारी किया है। बिजली कंपनियां अपनी मर्जी से स्मार्ट प्रीपेड मीटर आपके यहाँ नहीं लगा पाएंगी और ना ही ऐसा करने के लिए आपके ऊपर दबाव बना पाएंगी। 1 अप्रैल से सीईए ने यह आदेश जारी कर दिया है जो कि पूरे देश भर में लागू होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आखिर प्रीपेड स्मार्ट मीटर और पोस्टपेड मीटर क्या है। सीईए को आखिर यानी विद्युत प्राधिकरण को अपने आदेश में बदलाव क्यों करना पड़ा और आखिर दोनों में क्या फायदेमंद है, दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। आखिर दोनों को क्या अंतर है, दोनों में क्या फायदेमंद है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोनों मीटरों में डिफरेंस दिखाया है। एक साइड पुराना मीटर है और एक साइड स्मार्ट मीटर जो कि अभी आपके घरों में लगाया जा रहा है या फिर पहले से कुछ टाइम से लगा हुआ है। अगर बात करें पुराने मीटर की तो इसमें मैनुअल मीटर रीडिंग लेनी पड़ती थी। आपके घर पर एक आदमी या फिर कोई एक बिजली विभाग की तरफ से एक आदमी आता था जो आपको बिल जनरेट करके देता था, आपकी रीडिंग लेकर उससे आप बिल जमा करते थे। दूसरा, इसमें मीटर के साथ टेम्परिंग संभव थी, यानी कि इस मीटर में छेड़खानी की जा सकती थी, रीडिंगों में बदलाव किया जा सकता था। तीसरे नंबर पर बिजली की खपत हो या ना हो, महीने के आखिरी में बिल आता था, आपको एक बार पे करना पड़ता था। चौथी बात अगर मैं करूँ तो ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता था और मीटर रीडिंग में बिल जनरेट तक की प्रोसेस मैनुअल तरीके से की जाती थी। वहीं अगर स्मार्ट मीटर की बात करें, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है क्योंकि यह इंटरनेट से कनेक्ट है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली हुई है और हर 15 मिनट में फोन पर बिजली कंजप्शन की अपडेट मिलती है। साथ ही हैक और टेम्परिंग की गुंजाइश ना के बराबर है, यानी कि इसमें कोई भी आपकी जो है टेम्परिंग संभव नहीं है। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो मीटर रीडिंग और बिल जनरेशन का काम ऑटोमेटिक होता है, यानी कि इसमें रीडिंग और बिल जनरेट ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि इसी वजह से स्मार्ट मीटर कहा गया है। जितना रिचार्ज आप करते हैं उतनी बिजली का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्मार्ट मीटर से रिलेटेड लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि ज्यादा बिल आने की शिकायत, बिल जमा करने के बाद भी बिजली कट जाना, कई घंटों तक आपकी जो है बिजली वो बिल जमा करने के बाद भी नहीं जुड़ती है। उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम्स काफी थी, लोगों को समझने में काफी दिक्कत हो रही है। कई जगह पर इसका दोस्तों विरोध भी किया जा रहा है। सिर्फ गांव देहात में नहीं, शहरों में भी इसका काफी जगह पर विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सही जानकारी दिए बिना ही स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, यानी पारदर्शिता की कमी है। लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंची है, उसके बावजूद ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। यदि सही जानकारी उनके पास पहुंची होती तो स्मार्ट मीटर लगाना उचित होता। स्मार्ट मीटर के इन विरोधों को लेकर जनता के काफी सारे सवाल भी हैं जो आपको जानने बेहद जरूरी हैं। आइए दोस्तों, एक एक करके उन सवालों को लेते हैं जिसकी वजह से स्मार्ट मीटर की वजह से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं पहले सवाल की, स्मार्ट और पोस्टपेड मीटर में दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, स्मार्ट मीटर की अगर बात करें, ये तो बिल्कुल आपके जैसा आपका सिम होता है उसी की तरह है। जैसे आप सिम में रिचार्ज वगैरह करवाते हैं, उसके बाद आप कॉल या फिर मैसेज वगैरह कर सकते हैं, इसी तरीके से स्मार्ट मीटर है। यदि आप उसमें रिचार्ज करवाते हैं तो ही आप उसको बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका रिचार्ज उसमें खत्म हो जाता है, यूपीपीसीएल स्मार्ट एक एप्लीकेशन है बिजली विभाग की, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर आपकी कितनी खपत होती है, सब कुछ आप वहां पर मॉनिटर कर सकते हैं। जो भी आपका डेली का कंजप्शन होता है उसी हिसाब से आप रिचार्ज कर सकते हैं, तभी आपका स्मार्ट मीटर में बिजली कनेक्ट रहती है। इसके अलावा अगर बात करें पोस्टपेड मीटर की, तो पोस्टपेड मीटर में आप महीने में जितना भी इस्तेमाल करते हैं उसका आखिरी में बिल आता है, वो आपको जमा करना पड़ता है। दोनों में यही अंतर है। एक में स्मार्ट मीटर में यदि आप इस बिजली का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको डेली रिचार्ज करना पड़ेगा, या फिर आप एक बार भी रिचार्ज कर सकते हैं और डेली कितना कंजप्शन हो रहा है उसको मॉनिटर कर सकते हैं यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप से। अगर आपके पास स्मार्ट मीटर नहीं है, पुराना वाला मीटर है, तो आप कितनी भी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका माह के अंत में आता है। दूसरे सवाल में बात करते हैं, विद्युत प्राधिकरण सीईए ने 4 साल पहले क्या आदेश दिया था। 2022 में विद्युत प्राधिकरण ने कहा था यूपी के अंदर कोई भी उपभोक्ता यदि नया कनेक्शन लेता है तो उसको स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट धारा 47(5)(a) का यह उल्लंघन था, जिसको देखते हुए 1 अप्रैल से सीईए ने यह बदलाव कर दिया है। अब आप कोई भी मीटर लगवाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से मीटर का चुनाव कर सकते हैं। तीसरे सवाल में दोस्तों बात करते हैं कैसे यूपी के 75 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। दोस्तों, 2022 से पहले 70 लाख उपभोक्ताओं ने लग के घर पर पोस्टपेड मीटर लगे हुए थे, यानी कि उसके बाद जो 5 लाख उपभोक्ता बचते हैं उन्होंने अपनी मर्जी से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाए थे। यानी कि
उस 2022 के बाद जो सीए ने आदेश दिया था, उसके बाद बिजली विभाग ने जो 70 लाख उपभोक्ता थे, उनके घर पर उनकी बिना अनुमति के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए थे और उनका जो सिक्योरिटी बैलेंस था 2000 रुपए, वो उनका रिचार्ज कर दिया गया था। जैसे ही उनका वो रिचार्ज बैलेंस खत्म हुआ, उनके बिजली के बिल कनेक्शन कटने लग गए। यह काफी परेशानी बढ़ने लग गई और सिक्योरिटी के जो पैसे खत्म होने के बाद उन्होंने रिचार्ज किया, उसके बाद भी बिजली का बिल कनेक्शन नहीं जुड़ पाया। तो दोस्तों, अब बिजली विभाग को अब जो नया आदेश आया है, इसके अनुसार जो 70 लाख उपभोक्ता थे, जिनके घर पर स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगा दिए गए थे, उनको वह बदलने पड़ सकते हैं। तो यह राहत भरी खबर है कि 70 लाख उपभोक्ताओं को अब राहत मिलने वाली है। यदि वे चाहते हैं कि उनका स्मार्ट मीटर जो इस वक्त काम कर रहा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, जो उनकी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो उसको बदलवा सकते हैं बिजली विभाग में जाकर। एक सवाल यह आया था कि दोस्तों, अभी स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड में बदलने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों, आपको अपने इलाके के एक्साइन यानी अधिशासी अभियंता से मिलना होगा और उसको एक एप्लीकेशन देनी होगी। साथ ही 2000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। तब उसके बाद आपका जो है स्मार्ट मीटर आपका जो है पोस्टपेड मीटर में बदल दिया जाएगा। अगर बिजली विभाग आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड मीटर में नहीं करता है, तब क्या करें? दोस्तों, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 2003 यानी 47(5)(a) के तहत उपभोक्ता फोरम में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। यूपी उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा है, यदि कोई ऐसी शिकायत हमारे पास आती है, तो उसकी पूरी तरीके से मदद की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि कोई नया कनेक्शन लेता है और उस पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का दबाव बनाया जाता है, तब क्या करें? दोस्तों, अब कोई भी आपका बिजली विभाग का कर्मचारी आपके ऊपर इस तरीके का दबाव नहीं बना सकता है। यदि ऐसी कोई परिस्थिति आती भी है, तो आप नजदीकी थाने में जाकर उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर आप उसको बता सकते हैं कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जो आदेश दिए हैं, हम अपनी मर्जी से अपने मीटर का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए हम बाध्यकारी नहीं है कि आप हमारे पास कोई अपनी मर्जी से मीटर लगाएं। आप खुद स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से स्मार्ट मीटर या फिर पोस्टपेड मीटर का चुनाव कर सकते हैं। किसी भी तरीके के दबाव में ना आकर उनकी मर्जी से अपने यहाँ मीटर ना लगवाएं। इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आखिरी सवाल में बात करते हैं दोस्तों, स्मार्ट मीटर को लेकर आखिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, काफी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। यह एक यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप है। उसमें जाकर अगर आप देखते हैं, तो उसमें आपका डेली का जो कंजप्शन होता है, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, कितना आपके बिजली की खपत हो रही है। उसको रिचार्ज के हिसाब से वह चलता है। दोस्तों, अगर आप देखते हैं कभी भी आपकी बिजली कट जाती है, तो आपको वो है यूपीपीसीएल स्मार्ट का ऐप डाउनलोड करना है। उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप उस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे, तो उसमें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा। उसमें आपको दिखाई देगा कितना आपका नेगेटिव बैलेंस है। यदि आप उसको उस ऐप के थ्रू ही रिचार्ज करते हैं, तो आपका बिजली का कनेक्शन ऑन हो जाता है। लेकिन काफी यह समस्या भी देखने को मिली कि लोगों ने रिचार्ज कर दिया, उसके बाद भी 2-2 3-3 घंटे तक या फिर 4-5 दिन तक लोगों की बिजली नहीं जुड़ी, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष है और काफी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है बिजली विभाग को। यही कारण है दोस्तों कि अब सीईए ने यह अपना जो है आदेश बदला है और लोगों को राहत दी है कि आप इस स्मार्ट मीटर को यदि नहीं चाहते हैं, आपकी नहीं समझ आ रहा है, तो आप इसको बदलवा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसका समाधान क्या हो सकता था, जो आज लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, यदि लोगों को समय से सही जानकारी दी गई होती, ऐप को आसान बनाया गया होता, अलर्ट सिस्टम लगाया गया होता, तो इस तरीके की समस्या को सामना नहीं करना पड़ता। लोगों को पहले सही जानकारी पहुंचानी चाहिए थी, उसके बाद ही स्मार्ट मीटरों को लगाया जाना चाहिए था। लोगों को बिना सही जानकारी दिए बिजली विभाग ने उन पर स्मार्ट मीटर वाली ये स्कीम थोप दी, उनको जबरदस्ती यह लगा दिया गया, जिसकी वजह से आज यह भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर सही है या गलत, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ दोस्तों, यह बात सच है कि किसी भी सिस्टम को लाने से पहले लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और काफी दिक्कत होती है लोगों को। जिस तरीके से आप आज देख सकते हैं, स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों में रोष है, काफी उनको जो जानकारी सही नहीं पहुंचाई गई, उसके बाद यह सिस्टम लाया जाता, तो काफी हद तक यह कारगर साबित होता। अगर आपको भी स्मार्ट मीटर से रिलेटेड कोई भी संबंधित शिकायत है या आपको कोई परेशानी है, तो किसी भी तरीके की दिक्कत है, आप कमेंट करके बताइए आपको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि मेरे से कोई उसकी हेल्प हो सकेगी, तो मैं जरूर करूंगा। तो आपको कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो आपकी कोई भी समस्या का समाधान होगा, जितना हो सकेगा मैं आपसे करूंगा। साथ ही ऐसी और जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वायरल एसीआर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। ऐसी ही कुछ अच्छी जानकारी और अपडेट के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।